आज की इस वीडियो में बात करेंगे नमरूद की। इतना बड़ा बादशाह, पूरी दुनिया पर बादशाही, लेकिन अल्लाह ने एक अदना से मच्छर से इसको रहती दुनिया तक के लिए इबरत का निशान बना दिया। इस सबक आमेज वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर पसंद आए तो कमेंट में अल्लाह अकबर लिखकर अल्लाह की कुदरत चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। नमरूद बादशाह का पूरा नाम नमरूद बिन कनआन बिन साम बिन नू था। इसका पायाए तख्त बाबिल था। दुनिया की मशरिक व मगरब की सल्तनत रखने वाले 4 पैदा हुए, जिनमें से 2 मोमिन और 2 काफिर थे, हजरत सुलेमान बिन दाऊद और हजरत जुल्करनैन। और काफरों में नमरूद और बख्त नसर। क्योंकि एक अरसाए बैद से ये बादशाह चला आता था, इसलिए दिमाग में राउनत और अनानियत आ गई थी। सरकशी और तकब्बर और गरूर उसकी तबीयत में समा गया था। बाज लोग कहते हैं कि 400 साल तक हुकूमत करता रहा। नमरूद बिन कनआन बड़ा जाबर बादशाह था। सबसे पहले उसी ने ताजे शाही अपने सर पर रखा। इससे पहले किसी बादशाह ने ताज नहीं पहना था। ये लोगों से जबरदस्ती अपनी परस्तिश करवाता था। काहिन और नजूमी उसके दरबार में बक्सरियत उसके मुकर्रम थे। नमरूद ने एक रात ये ख्वाब देखा कि एक सितारा निकला और उसकी रोशनी में चांद, सूरज वगैरह सारे सितारे बेनूर होकर रह गए। काहिनों और नजूमियों ने इस ख्वाब की ये ताबीर दी कि एक फर्जंद ऐसा होगा जो तेरी बादशाही के जवाल का बायस होगा। यह सुनकर नमरूद बेहद परेशान हो गया और उसने ये हुक्म दे दिया कि मेरे शहर में जो बच्चा पैदा हो वो कत्ल कर दिया जाए और मर्द औरतों से जुदा रहें। चनाचे हजारों बच्चे कत्ल कर दिए गए, मगर तकदीरे इलाही को कौन टाल सकता है। इसी दौरान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हो गए और बादशाह के खौफ से उनकी वालदा ने शहर से दूर पहाड़ की एक गार में उनको छुपा दिया। उसी गार में छुपकर उनकी वालदा रोजाना दूध पिलाया करती थी। बाज मुफस्सरीन का कौल है कि 7 बरस की उम्र तक, और बाज ने तहरीर फरमाया कि 17 बरस तक आप उसी गार में परवरिश पाते रहे। नमरूद ने अपनी सल्तनत भर में यह कानून नाफिज कर दिया कि उसने खुराक की तमाम चीजों को अपनी तहवील में ले लिया था। यह सिर्फ उन्हीं लोगों को खुराक का सामान दिया करता था जो लोग उसकी खुदाई को तस्लीम करते थे। चनाचे एक मर्तबा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके दरबार में गल्ला लेने के लिए तशरीफ ले गए तो इस खबीस ने कहा कि पहले तुम मुझको अपना खुदा तस्लीम करो, जभी मैं तुमको गल्ला दूंगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भरे दरबार में अलल ऐलान फरमा दिया कि तू झूठा है और मैं सिर्फ एक खुदा का परिस्तार हूं जो वादाहू ला शरीक है। ये सुनकर नमरूद आपे से बाहर हो गया और आपको दरबार से निकाल दिया और एक दाना भी नहीं दिया। आप और आपकी चंद मुतबईन जो मोमिन थे भूख की शिद्दत से परेशान होकर जहां बलब हो गए। उस वक्त आप एक थैला लेकर एक टीले के पास तशरीफ ले गए और थैले में रेत भर कर लाए और खुदावंद कद्दूस से दुआ मांगी तो वो रेत आटा बन गई और आपने उसको अपने मुतबईन को खिलाया और खुद भी खाया। फिर नमरूद की दुश्मनी इस हद तक बढ़ गई कि उसने आपको आग में डलवा दिया, मगर वो आग आप पर गुलजार बन गई और आप सलामती के साथ उस आग से बाहर निकल आए और अलल ऐलान नमरूद को झूठा कहकर खुदाए वादाहू ला शरीक की तौहीद का चर्चा करने लगे। नमरूद ने आपके कलमाए हक से तंग आकर एक दिन आपको अपने दरबार में बुलाया और हस्बे झैल मुकालमा यानी मनाजरा शुरू कर दिया। नमरूद बोला, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बताओ तुम्हारा रब कौन है जिसकी इबादत की तुम लोगों को दावत दे रहे हो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए नमरूद, मेरा रब वही है जो लोगों को जिंदा करता है और मारता है। नमरूद बोला, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। चनाचे उस वक्त उसने 2 कैदियों को जेल खाने से दरबार में बुलवाया।
एक को मौत की सजा हो चुकी थी और दूसरा रिहा हो चुका था। नमरूद ने फांसी पाने वाले को तो छोड़ दिया और बेकसूर को फांसी दे दी और बोला कि देख लो, जो मुर्दा था मैंने उसको जिंदा कर दिया और जो जिंदा था मैंने उसको मुर्दा कर दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि नमरूद बिल्कुल ही अहमक और नहायत ही घमंडी आदमी है, जो जिंदा और मारने का ये मतलब समझ बैठा। इसलिए आपने उसके सामने एक दूसरी बहुत ही वाज़ेह और रोशन दलील पेश फरमाई। चनाचे आपने इरशाद फरमाया कि ऐ नमरूद, मेरा रब वही है जो सूरज को मशरिक से निकालता है। अगर तू खुदा है तो एक दिन सूरज को मगरब से निकाल दे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यह दलील सुनकर नमरूद हैरान रह गया और कुछ भी न बोल सका। इस तरह यह मनाजरा खत्म हो गया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस मनाजरे में फतहमंद होकर दरबार से बाहर तशरीफ लाए और तौहीद इलाही का वैज़ अलल ऐलान फरमाना शुरू कर दिया। कुरान मजीद ने इस मनाजरे की रुदाद इन लफ्ज़ों में बयान फरमाई के जिसका तर्जमा है कि ए महबूब, क्या तुमने ना देखा था उसे जो इब्राहीम से झगड़ा उसके रब के बारे में, इस पर कि अल्लाह ने उसे बादशाही दी, जबकि इब्राहीम ने कहा कि मेरा रब वो है कि जलाता और मारता है। बोला मैं जलाता और मारता हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो अल्लाह सूरज को लाता है पूरब से, तू उसको पिछम से ले आओ। होश उड़ गए काफिर के और अल्लाह राह नहीं दिखाता जालिमों को। एक कौल है कि उस नाहंजार बादशाह के पास अल्लाह ने एक फरिश्ता भेजा, उसने आकर उसे तौहीद की दावत दी लेकिन उसने कबूल ना की। दोबारा दावत दी लेकिन इनकार किया। तीसरी मर्तबा अल्लाह की तरफ बुलाया लेकिन फिर भी ये मुनकर ही रहा। इस बार बार के इनकार के बाद फरिश्ते ने उससे कहा, अच्छा तू अपना लश्कर तैयार कर, मैं भी अपना लश्कर ले आता हूँ। नमरूद ने बड़ा भारी लश्कर तैयार किया और जबरदस्त फौज को लेकर सूरज निकलने के मैदान में आ पहुंचा। इधर अल्लाह ताला ने मच्छरों का एक दरवाजा खोल दिया। बड़े बड़े मच्छर इस कसरत से आए कि लोगों को सूरज भी नजर न आता था। अल्लाह की ये फौज नमरूदियों पर गिरी और थोड़ी देर में उनका खून तो क्या, उनका गोश्त पोस्ट सब खा गई और सारे के सारे यहीं हलाक हो गए। हड्डियों का ढांचा बाकी रह गया। उन्हीं मच्छरों में से एक नमरूद के नथने में घुस गया और 400 साल तक उसका दिमाग चाटता रहा। ऐसे अजाब में वो रहा कि उससे मौत हजारों दर्जे बेहतर थी। अपना सर दीवारों और पत्थरों पर मारता फिरता था, हथौड़ों से खुजलवाता था और अपने सर पर जूते मरवाता था ताकि कुछ देर उसको चैन आ जाए। यूं ही रींग रींग कर बदनसीब ने हलाकत पाई। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें नेक अमाल करने और बुराई से बचने और बचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। मजीद इस्लामी वीडियोस हासिल करने के लिए अल्लाह की कुदरत चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। शुक्रिया।